Okay, good morning everyone. Today we will study special type of function, or we can say the type of function. And in that we will first read about the topic one function, or in another word we can say that is an injection function. So here I have written the definition of the one function. What is the definition of one function? A function f from A to B. That means here A is your domain, B is your codomain. It's said to be one function. कब हम बोलोगे ये f का one function? If the images of distinct elements of f are distinct. मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. ये सबको क्या बोलोगे? एलिमेंट्स जो है इनका इमेजेस कहां पर रहता है? यहां पर रहता है. तो दिस आर द इमेज सेट ऑफ द सेट ए. तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर अगर डिस्टिंक्ट इमेजेस रहेंगे, डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ एफ के लिए आपको एलिमेंट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे बता रहा है. दैट मींस इसको अगर ब्रीफली अगर समझने के लिए कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर दो फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन है f एंड उसमें क्या ले रहे हो? अगर हो रहा है f of x1 इज इक्वल टू f of x2, मतलब यहां पर अगर दो एलिमेंट सेम हो जा रहा है कोडोमाइन में, उसका मतलब क्या होगा? उनका प्री इमेज जो होगा, मतलब इनका प्री इमेज जो कि यहां पर रहेगा ए सेट में, वो दोनों भी इक्वल होना चाहिए x1 x2 के साथ, जो कि यहां पर लिए थे, जिनका फंक्शन वैल्यू आप इक्वल बोल रहे हो, वो दोनों वैल्यू इक्वल होने चाहिए. सो अगर इसको और एक तरीके से पढ़ोगे, मतलब समझना चाहोगे, अगर डोमेन में दो एलिमेंट अगर इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पर सेट ए से दिया हुआ है फंक्शन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर ए सेट का अगर कोई भी दो अगर एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहे हैं, देन उनका फंक्शन वैल्यू जो है अंडर द फंक्शन एफ, वो क्या होगा? कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूं. यहाँ पर एक फंक्शन लिया हूं एफ, whose domain elements in the domain are 1 2 3 4, and here you have the elements that is -1 -2 -3 -4. मान लो कि ये फंक्शन f of x जो है वो -x दे रहा है, एंड उसके लिए एलिमेंट में ये सब लिया हूं. तो यहां पर देखो 1 किसको मैपिंग कर रहा है? -1 को. 2 मैपिंग कर रहा है -2 को. 3 कर रहा है -3. सिमिलरली 4 कर रहा है -4 को. यहां पर देखो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये अलग है, तो यहाँ पर उनका इमेजेस भी क्या हो रहे हैं? अलग आ रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ यहाँ का एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ा होगा, और मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कभी भी जुड़ा नहीं होगा. सो यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, एट विच केस द फंक्शन मे नॉट बी ए वन फंक्शन. यहाँ पर देखो और एक एग्जाम्पल लिया हूं. ये द फंक्शन इज g एंड द सेट्स आर a एंड t. तो यहां पर एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 7. इसमें जो लिया हूं एलिमेंट 0 1 4 5. यहां पर देखो मैं ऐसा दो एलिमेंट लिया हूं 2 एंड 3, जिनका इमेजेस क्या है? 1 है. लेकिन ये दोनों एलिमेंट क्या है? सेम नहीं है, बट देयर इमेज इज इक्वल. मतलब यहां पर x1 एंड x2 इक्वल नहीं है. इसके हिसाब से 2 नॉट इज इक्वल टू 3, बट f of 2 इज इक्वल टू f of 3. इसके लिए क्या हो रहा है? तो ये कंडीशन को वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका वन फंक्शन नहीं रहेगा. इसलिए यहां पर लिखा हूं, आप देख सकते हैं g is not a one फंक्शन because ये 2 not is equal to 3. यहां पर डोमेन में जो दोनों एलिमेंट्स है 2 एंड 3, ये दोनों इक्वल नहीं है कभी भी. लेकिन इनका जो इमेजेस है f of x1 मतलब f of 2 जो है, इसके हिसाब से g है फंक्शन. So g of 2 is 1 and g of 3 is also 1. लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं. So यहाँ पर f लिखते हैं, this will be g and this is also g. So यहाँ पर g of 2 is equal to g of 3 हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? 1 नहीं होगा. अगर इसके हिसाब से देखना चाहोगे, यहाँ पर ऑलवेज क्या है? 1 is always equal to with 1. So यहाँ पर 1 किसके लिए, मतलब मैपिंग किसके से बन रहा है? f of 2 से भी, f of 3 से भी. तो इसके हिसाब से मुझे क्या होना चाहिए था? 2 is equal to
3 होना चाहिए था, बट 2 इज नेवर इक्वल टू विद 3. सो ये कंडीशन के हिसाब से भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन. एंड हर बार आपको ये देखना है कि अगर एलिमेंट्स f of x1 अगर f of x2 के साथ इक्वल होता है, then you have to check this condition. Why? Because according to the definition, अगर एलिमेंट्स सेम है, अगर अलग है तो उनका क्या है, इमेजेस भी अलग ही रहेगा. बिकॉज फंक्शन इज वन वन रिलेशन, उसके हिसाब से ही बनता है. मेनी वन रिलेशन कभी भी नहीं बनता है. ठीक है. Now we will study how to check a function is injective or one one. यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं वन वन और इंजेक्टिव, इन दोनों एक ही है, आपको बताया था. तो यहां पर आप हम पहले ये देखेंगे कि हाउ टू चेक ए फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट. सो यहां पर मैं क्या बताऊंगा, कुछ स्टेप्स पहले बताता हूं, उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे. स्टेप 1 क्या है, कंसीडर to arbitrary value x and y from domain of f. f का डोमेन में से आपको क्या लेना है, दो आर्बिट्ररी फंक्शन लेना है. स्टेप 2 में क्या करोगे, कंसीडर f of x is equal to f of y. या कंसीडर करोगे. नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको क्या दिखाना है, सॉल्व f of x is equal to f of y and if we obtain x is equal to y, then f is 1 1. Otherwise it is not. So यहां पर देखो मैं ये लिख रहा हूं, आप क्या करोगे, पहले दो ऑर्बिटल डोमेन में से कंसीडरिंग दैट टू वैल्यूज आर x एंड y. मुझे उसके बाद आपको फंक्शन तो दिया होगा क्वेश्चन में, सो उसके हिसाब से f of x is equal to f of y, मतलब f of x दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप f of y निकाल पाएंगे एंड वहां से उन दोनों को इक्वल करोगे. फर्स्ट सेकंड स्टेप. नेक्स्ट, अगर उन दोनों को इक्वल कर रहे हो, उन दोनों को इक्वल करने के बाद जो भी इक्वेशन आपको मिलता है वहां पर, उसको अगर सॉल्व करके आप x is equal to y निकाल पा रहे हो, then that function is said to be 1 1. Otherwise it is not 1 1. So यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन है ना x plus 5. ये फंक्शन को मैं चेक करना चाहता हूं. Let f is equal to x plus y. Check whether f is 1 1 or not. ये फंक्शन जो क्या हुआ है f, मुझे ये 1 1 है कि नहीं मुझे चेक करना है. तो इसके हिसाब से आपको मैं बताया था जो स्टेप, उसी को ही फॉलो करेंगे. पहले क्या करेंगे बताया था, पहले आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दो वैल्यूज which is are from domain. So consider x and y from domain of f
f का डोमेन में से कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर जो भी है f का डोमेन, तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन मान लो आई एम टेकिंग द फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर में से रियल नंबर को फंक्शन जा रहा है, तो इसके हिसाब से आपके पास क्या है, f ऑफ x क्या है, x प्लस 5 है। सो f ऑफ y आपको क्या मिलेगा, f ऑफ y कैसे निकालोगे, यहाँ पर जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर सिंपली अगर आप y लिखते हैं वो आपको f ऑफ y मिल जाएगा। सो यू विल गेट f ऑफ y एज y प्लस 5। दिस इज योर सेकंड स्टेप, f ऑफ x एंड f ऑफ y को आप क्या करना है, इक्वल करना है। नाउ कंसीडर क्या करना चाहते हो आप, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, इसका मतलब है x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। आप सब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, उसमें से क्या है या इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आप प्रीवियस क्लास से जानते हैं। अगर दोनों तरफ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एडेड हुआ है तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, वो कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट करके भी इक्वल कर सकते हैं या दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यू हैव x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 5 कैंसिल करने के बाद यू आर गेटिंग एज x इज इक्वल टू y। जब आपको क्या मिल रहा है, x y के साथ बराबर हो रहा है, यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं, मैं पहले लिया था f of x is equal to f of y and I am getting x is equal to y, that means this is a 1-1 function। so here लिख सकते हैं आप 1-1 function, f is 1-1 function। ठीक है, हाउ टू चेक करना है पता चल गया आपको सबको। ओके, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम आठ बार गया हुआ है, आपको अब चेक करना क्या है, ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर वही सेम रहेगा, डोमेन में से दो वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स ये चेंज हो गया, तो इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो यहाँ पर आपका फंक्शन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। अब आपके जो गिवन कंडीशन के हिसाब से f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y करोगे तो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो दोनों तरफ में क्या है, माइनस 1 है, दैट मींस माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हो दोनों तरफ से। सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब क्या मुझे मिल रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, दैट मींस अगर x लिख रहा हूं क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर, दैट मींस x इज इक्वल टू सम प्लस और माइनस y। यहां पर ये होगा कि नहीं, जैसे कि हम लोग को पता है अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर का आप रूट निकालते हैं या कोई भी अगर नंबर का रूट निकालते हैं उसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। सो यहाँ पर x का जब मैं रूट निकाल रहा हूँ मुझे प्लस y एंड माइनस y ये दोनों मिल रहे हैं, दैट मींस यहाँ पर x इधर y के साथ इक्वल होगा नहीं तो माइनस y के साथ इक्वल होगा, दैट मींस f is not 1-1 function बिकॉज यहां पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।